महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के एक महान शासक थे। वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी फटकने नहीं दिया। इसी कारण उन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 में गुजरांवाला में हुआ था, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता संगावालिया महाराजा महासिंह थे और उनकी माता का नाम राज कौर था। उन दिनों पंजाब पर सिखों और अफगानों का राज चलता था, जिन्होंने पूरे इलाके को कई मिसलों में बांट रखा था। रणजीत सिंह के पिता महासिंह सूकर चकिया मिसल के कमांडर थे। पश्चिमी पंजाब में स्थित इस इलाके का मुख्यालय गुजरांवाला था। जब वे महज 12 वर्ष के थे, तब पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर आ गया। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। उस समय गुरु नानक के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी कराई थी। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की ओर प्रस्थान किया। महाराजा बनते ही उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। उनके दौर में भारत में अफगानों ने बहुत आतंक मचा रखा था। अफगान भारत में तेजी से लूटपाट करने में लगे थे। रणजीत सिंह ने अफगानों को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने उनके खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। इसके परिणाम स्वरूप वे उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ने में सफल रहे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने पेशावर समेत पश्तूनी इलाके पर भी कब्जा कर लिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी सफलता साबित हुई। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर उनसे पहले किसी भी गैर मुस्लिम ने शासन नहीं किया था। वे यही नहीं रुके, आगे बढ़ते हुए उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर तक अपनी विजय पताका लहराई। खुद को ज्यादा मजबूत करते हुए उन्होंने एक विशेष सेना के गठन में अपनी अहम भूमिका अदा की। इस सेना को सिख खालसा के नाम से जाना गया। इसी ताकतवर सेना ने लंबे अरसे तक ब्रिटेन को पंजाब हड़पने से रोके रखा। बाद में एक ऐसा मौका भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। ब्रिटिश इतिहासकार J.T. व्हीलर के मुताबिक अगर महाराजा रणजीत सिंह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतह कर लेते। कहा जाता है कि अपने शासनकाल में उन्होंने पंजाब को एक समृद्ध और मजबूत राज्य बना दिया था। इतना मजबूत कि उनके जीते जी अंग्रेज तक वहां कदम रखने से डरते रहे। आखिरकार उन्होंने मध्य पंजाब के क्षेत्र सतलुज से झेलम तक पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और सिख साम्राज्य की स्थापना की, और उनकी इसी बहादुरी और साहस के कारण उन्हें शेर पंजाब कहा गया। महाराजा रणजीत सिंह खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। उनका सूबा धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया कर पर भी रोक लगा दी थी। उन्होंने अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और साथ ही बहुत सारा सोना भी मढ़वाया। तभी से इस गुरुद्वारे को स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। पूरे संसार में प्रसिद्ध बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। उनकी इच्छा थी कि वे कोहिनूर हीरे को जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान जगन्नाथ को अर्पित करें। वे हिंदू मंदिरों को कई कई टन सोना भेंट करने के लिए प्रसिद्ध थे। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने कई टन सोना दान कर दिया था, परंतु पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ तक पहुंचने की उनकी इच्छा कोषाध्यक्ष बेलीराम की कुनीति के कारण पूरी न हो सकी। कोई कितना भी महान हो, लेकिन मृत्यु से नहीं भाग सकता। इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह को भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा। 27 जून 1839 को लंबी बीमारी के कारण उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। भले ही उनकी मृत्यु को सैकड़ों साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उन्हें एक सक्षम और साहसी शासक के रूप में याद किया जाता है। इसके अलावा उन्हें उनकी उदारता और दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे। सभी के हितों की रक्षा के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते थे। यहां तक कि उन्होंने अलग अलग धर्मों की महिलाओं से शादियां भी की। उनकी पत्नियों में मेहताब कौर, रानी राज कौर, रानी रतन कौर, रानी चंद कौर और रानी राजबंसो देवी आदि शामिल थीं। जाहिर है उनके अंदर एक सक्षम प्रशासक के तमाम गुण मौजूद थे। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने सन 1845 में सिखों पर आक्रमण कर दिया। फिरोजपुर क्षेत्र में सिख सेना वीरता पूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी।
किंतु सिख सेना के ही सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और मोर्चा छोड़कर लाहौर पलायन कर गया। इस कारण विजय के निकट पहुंचकर भी सिख सेना हार गई। अंग्रेजों ने सिखों से कोहिनूर हीरा भी छीन लिया, साथ ही कश्मीर और हजारा पर भी अपना कब्जा जमा लिया। बाद में अंग्रेजों ने 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना सिखों पर लगाया, जिसमें से वे केवल 50 लाख ही दे पाए। लॉर्ड हार्डिंग ने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए कोहिनूर हीरा लंदन पहुंचा दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रानी विक्टोरिया को सौंपा गया था। उन दिनों महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह वहीं थे। कुछ लोगों का कहना है कि दिलीप सिंह से ही अंग्रेजों ने लंदन में कोहिनूर हड़पा था। कोहिनूर को लगभग 1 महीने 8 दिन तक जौहरियों ने तराशा और फिर उसे रानी विक्टोरिया ने अपने ताज में जड़वा लिया।